कनाडा तनाज़े पर उमर अब्दुल्ला ने रद्देमल जाहिर करते हुए कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं। कनाडा का दावा है कि हिंदुस्तान ने कोई कार्रवाई की है। अगर उनका ये दावा सही है तो सबूत पेश करें। हिंदुस्तानी वजीर खारजा ने भी अल्फाज के बजाय पुख्ता सबूत देने को कहा है। अफसोस की बात है, दोनों मुल्कों के दरमियान एक अच्छा खासा रिश्ता था और चाहे ट्रेड के लिहाज से देखा जाए, चाहे लोगों के आने जाने का जो सिलसिला रहा, हमारे बच्चे बच्चियां यहाँ से जाते हैं वहाँ तालीम हासिल करने के लिए, जो रिश्तों में एक तनाव आया है अच्छी बात नहीं है। कनाडा वाले कहते हैं कि हमने जाके वहाँ पे कोई इंसिडेंट किया, सबूत दिखाएं। ज़बानी कहना तो एक बात है, आप सबूत साबित करिए। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में भी यही बात की। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर आपके पास ज़रा सा भी सबूत है हमें दिखाइए। फिलहाल तो सबूत इंडिया के साथ शेयर किया नहीं गया है, करिए शेयर, हम भी देखें। अगर उसके बाद फिर इंडिया को कोई कार्रवाई करनी होगी इसको दुरुस्त करने के लिए वो करेंगे, लेकिन ज़बानी बात नहीं, जो सबूत है वो इंडिया के साथ शेयर ज़रूर किया जाना चाहिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि अब उमर अब्दुल्ला का जो बयान है अब वो इस जिम्न में भी देखा जा सकता है कि पार्टी डिफरेंसेस एक तरफ है, लेकिन अगर मुल्क की बात होगी तो सभी एकजुट होंगे और भारत के हवाले से की गई प्रतिक्रिया रद्द अमल का वो करारा जवाब देंगे। हमारे साथ ईशान मलिक हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं इस खबर पर, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने ये बयान जब दिया तो इससे ये ईशान साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि पार्टी डिफरेंसेस एक तरफ हैं। अगर मुल्क की बात होगी तो भारत की तरफ से क्या कुछ स्टैंड रखा गया कनाडा के हवाले से, उस पर ही बात करेंगे। ईशान, और इससे पहले भी ऐसे मामलों पर साफ समर्थन करती आई है सरकार का। जब भी ऐसे कोई इंटरनेशनल पोडियम में ऐसे इश्यूज रेज किए गए हैं तो लगातार सरकार का समर्थन करते दिखे ना। जैसे उमर कहा के पास है जो प्रेजेंट करना चाहते हैं। ईशान, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही है, दोबारा हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि भारत और कनाडा के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है उस पर उमर अब्दुल्ला ने भी, एनसी के नायब सदर ने भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। और रद्द-ए-अमल का जब इजहार किया उमर अब्दुल्ला ने तो अपने इस रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से जो खारजा पॉलिसी है या फिर वजीर खारजा उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं उन्होंने स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कनाडा के पास अगर हिंदुस्तान के हवाले से कोई सबूत है तो उसे पेश किया जाए। उमर अब्दुल्ला के इस बयान से ये बात साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि पार्टी की बातें अलग हैं, एक तरफ हैं, लेकिन जब मुल्क की बात होगी तो सब एकजुट होंगे, उसकी हिमायत करेंगे। हमारे साथ ईशान जुड़े हुए, एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। ईशान, कंप्लीट कीजिएगा। ईशान, आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी तो जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये खबर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अहम हो जाती है ऐसे वक्त में जब भारत और कनाडा के दरमियान तनाज़ा चल रहा होगा, चल रहा है काफी वक्त से, जिस पर जम्मू कश्मीर में भी अब अपने अपने तरीके से सियासी पार्टियों ने, मुताद्दिद पार्टियों की तरफ से रद्द-ए-अमल का इजहार किया जाने लगा है। इसी जिम्न में एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। साथ उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कनाडा में भारतीयों की तादाद, हिंदुस्तानियों की तादाद बहुत ज्यादा है। और आपको बता दें कि कनाडा ने दावा किया है कि हिंदुस्तान ने कोई कार्रवाई की है। इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उनका यह दावा सही है तो इस दावे को सिर्फ दावा ही साबित ना करें बल्कि सबूत पेश करें। हिंदुस्तानी वजीर खारजा ने उन्होंने कहा कि अल्फाज के बजाय पुख्ता सबूत देने को कहा है। तो भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, अब कनाडा को आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे साथ ईशान लगातार बने हुए, एक बार फिर से रुख करते हैं। ईशान, आपको आवाज मिल पा रही होगी तो कंप्लीट कीजिएगा। उमर अब्दुल्ला ने इसके अलावा क्या कुछ कहा, और इस बात का एक बार फिर से ये आया हो गया है कि अगर पार्टी डिफरेंसेस एक तरफ है, अगर मुल्क की बात होगी तो हिमायत मुकम्मल तौर पर होगी।
जी बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले भी जब देश के मुद्दे आए हैं वो लगातार सरकार के समर्थन करने में दिखी है, क्योंकि ऐसा मसला है जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक संबंध थे उनमें डाउनग्रेड आया है और लगातार जो दोनों देशों के बीच में बयान चल रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी चिंता पाई जा रही है, क्योंकि काफी सारा ट्रेड हो या बच्चे पढ़ने जाते हैं कनाडा, और जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि काफी सारे एडवाइजरीज आई हैं। कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अब ये सीधा कह रही है कि कनाडा के पास अगर कोई प्रूफ है कि हरदीप सिंह नज्जर के पीछे जो किलिंग जो एलिगेशन लगाई है कनाडा ने, वो सिर्फ लफ्जी नहीं रहनी चाहिए बल्कि उसका प्रूफ आना चाहिए। अगर कनाडा सरकार के पास कोई प्रूफ है तो उसको सामने रखे और फिर भारत इस पर कार्रवाई करेगा। एस जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी लगातार यही बात कही है कि अगर कनाडा के पास सबूत है वो इंडिया से शेयर करे और इंडिया उस सबूत को देख के आगे कार्रवाई करेगा। लेकिन ऐसे कोई सबूत जो है इंडिया के सामने पेश नहीं किए गए हैं। हालांकि जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनमें जरूर दरार आई है, चाहे वो कनाडा का इंडियन डिप्लोमेट को वहां से निकालना हो या फिर इंडिया का रिटेलिएटरी एक्शन हो, तो कहीं ना कहीं चिंता ट्रेड बाकी जो बच्चे वहां पे पढ़ते हैं और बाकी चीजों पे भी पड़ता है असर। तो उसको देखते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक सैड सिचुएशन है, अगर कनाडा के पास प्रूफ है तो उनको सामने आना चाहिए, उनको ये प्रूफ इंडिया के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, कोई ऐसी छुपाने की बात नहीं है। वरना जो लफ्जी तौर पर जो वो कहना है उनका, जो कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो दावा किया है उसको स्टैंड नहीं रख सकते, और अगर प्रूफ है तो उसको सामने लाए। ऐसे मुद्दों पर जब देश हित की बात आती है तो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी जो है हमेशा सरकार का समर्थन करती है, और इस बार फिर से एक बार उमर अब्दुल्ला वो करते हुए दिखे। ये एक ऐसा मसला है जिस पर काफी तनाव है, क्योंकि जाहिर सी बात है तनाजा चल रहा है, रस्साकशी जारी है दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन इस पर अब सियासी दलों की तरफ से भी रद्द-ए-अमल, सियासी पार्टियों की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आई। इसी ज़िम्न में उमर अब्दुल्ला के इस बयान को देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया ईशान हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए अपना हिमाचल। आदाब।